वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द मिनी मॉक टेस्ट 4। तो आज हम अगेन 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर, 10 जीके, 10 रीजनिंग मैथ्स और 10 आपके इंग्लिश। चारों सब्जेक्ट, खास करके जो जूनियर असिस्टेंट में 4 सब्जेक्ट हैं, उन चारों पे आप हर एक सब्जेक्ट पे 10 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। और आपको बता दें, जूनियर असिस्टेंट के अलावा अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, जेके पुलिस, सब इंस्पेक्टर या अदर एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेशन। जो भी एस्पिरेंट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या फिर जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ मिलकर भी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, एमसीक्यूज, टाइम टेबल, प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन। और खास करके मैं आपको बताऊं, एग्जाम ओरिएंटेड जेकेएसएसबी का लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से तैयारी करवाई जा रही है। और नंबर पे आपको करना यह है कि मैसेज करके जस्ट आपके एग्जाम का नाम लिखना है। अब जूनियर असिस्टेंट की देखो कहानी इतनी लंबी है नहीं, आपके पास कुछ दिन बचे हुए हैं। आपको मैं इतना कर सकता हूँ कि आपको एक ही टाइम में कंप्लीट आपको नोट्स आपको कंप्लीट मिल जाए और वीडियो लेक्चर्स आप कंप्लीट आपको मिल जाएंगे एकदम से सीधा डायरेक्ट। प्लेलिस्ट आपको वीडियो लेक्चर्स की कंप्लीट, चारों सब्जेक्ट की नोट्स आपको कंप्लीट मिल जाएंगे और एमसीक्यूज आपको पीडीएफ की फॉर्म में और एप्लीकेशन दोनों पे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो आपको सीधा तैयारी करनी है। आपको यहाँ पर वो डिस्टर्बेंस नहीं हम करेंगे कि आ जाओ ये करो वो करो, क्योंकि आप टाइम बहुत कम है। तो आप सीधे अपने हिसाब से ही तैयारी कर सकते हो। क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट उठा लो। चलते हैं आज के मिनी मॉक टेस्ट 4 की तरफ। तो आप बहुत सारे एस्पिरेंट की डिमांड थी कि लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। हमने इस बार थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया है, आस्ते आस्ते से और बढ़ेगा लेवल। ये मिनी मॉक टेस्ट 4 है आपका, ठीक है। इससे पहले 3 आ चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप विजिट करके देख सकते हैं अगर आपने पहले देखे नहीं है। तो पहले 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर पर रहेंगे, लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। कम से कम आपको जो है 32 या 34 मार्क्स आने चाहिए आज के टेस्ट में। 40 में से 33 मार्क आने चाहिए किसी हाल में भी। इतना भी ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं है। इफ़ यू चेंज विंडोज़ 98 टू विंडोज़ एक्सपी, अगर आप विंडोज 98 से विंडो एक्सपी में चेंज करते हो, यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग। आप क्या कर रहे हो? इंस्टॉल कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो या पैच कर रहे हो? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, यू आर एक्चुअली अपग्रेडिंग। तो यहाँ पर अपग्रेड करना कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ISDN स्टैंड्स फॉर, बताओ जी। तो यहां पर वीडियो पॉज करके आप आंसर दे दिया करो। ISDN इंटीग्रेटेड तो है ही, सब में लिखा हुआ। इनकी सर्विसेज यहां पर रहेगा, सिक्योरिटी नहीं है। डिजिटल रहेगा, डाटा नहीं है, आंसर आपका ए रहेगा, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, अ स्पेशलाइज्ड नेटवर्क डिवाइस दैट डिटरमाइन द नेक्स्ट network point to which it can forward a data packet toward the destination of the packet is commonly known as। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है? जो है नेटवर्क, स्पेशलाइज्ड नेटवर्क डिवाइस है, दैट डिटरमाइन द नेक्स्ट नेटवर्क पॉइंट। एक नेक्स्ट नेटवर्क पॉइंट है, यहाँ से वहाँ पर डाटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है। तो इसका ये बात यहाँ पर चल रही है किसकी, बताओ? ये बात चल रही है ब्रिज रूटर स्विच हब। तो यहाँ पर रूटर की बात चल रही है, आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इन MS PowerPoint 2 kinds of sound effects files। क्वेश्चन नंबर 4, इन MS PowerPoint 2 kinds of sound effects files that can be added to the presentation are। साउंड इफेक्ट फाइल्स, यहाँ पर क्या बताया जाए? साउंड इफेक्ट फाइल्स बताई जा रही है। 2 तरह की यहाँ पर दी हुई है पावर पॉइंट में साउंड इफेक्ट। देखो यहाँ पर जो JPG फाइल्स होती है वो इमेज की होती है, साउंड नहीं। GIF भी ग्राफिक्स होती है, गिफल्स कोई नहीं है। तो यहाँ पर आंसर सीधा सीधा ए रहेगा, मिड फाइल्स एंड मिड फाइल्स ही रहेगा। डॉट मिड वेव फाइल और मिड फाइल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, विच मेमोरी हायरार्की इज करेक्ट। यहाँ पर मेमोरी हायरार्की फास्ट से स्लो की तरफ दिया गया है। तो इतना जो भी तेज दिमाग वाले एस्पिरेंट है, एकदम से आपने ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को काट दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर आपको पता है टॉप पे ही होती है। अब जो रजिस्टर के बाद रैम सेकंड फास्टेस्ट है या कैश? तो कैश सेकंड फास्ट है, उसके बाद रैम HT आता है। तो आंसर आपका बी रहेगा, सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर है, उसके बाद कैश मेमोरी, देन रैम, और उसके बाद जो बाकी बची सेकेंडरी मेमोरीज वो आ जाती हैं। आंसर आपका बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स ऑल ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन। इनमें सिर्फ ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन वाला ग्रुप बताना है। जल्दी से आप बताएं ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन वाला ग्रुप कौन सा रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर रहेगा सिंपली ए। पहले ही ऑप्शन में ग्राफिकल ही तो है सारी। JPEG जॉइंट फोटोग्राफी ग्रुप जो है, इसके बाद BM बिटमैप,
ये सारे जो है ग्राफिकल फाइल्स की एक्सटेंशंस हैं, ये ही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, शॉर्टकट की फॉर प्रिवेंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू। देखो आप जो कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, आप चाहते हो मैं देखूँ इस प्रिंट निकालने के बाद कैसे आएगा, तो वो उसको प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। फिर आपका पेज बिल्कुल A4 साइज़ का नजर आएगा ऐसे करके कि प्रिंट निकालोगे ऐसे ऐसे आपकी लाइन इधर इधर ये होगा, टेबल आपका यहाँ होगा, तो पूरा इस तरीके का आपका प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा जैसे प्रिंट आने के बाद होता है। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो यूजुअल है, यूज़ करते हैं हम अक्सर ऑफिस में। तो आपका आंसर रहेगा आपका Ctrl+F2, Ctrl+F2 आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच प्रोटोकॉल असाइन IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो एड्रेस होता है ऑटोमेटिकली, कौन सा प्रोटोकॉल IP को ऑटोमेटिकली असाइन करता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा DHCP। DHCP जो है इसको ऑटोमेटिकली असाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग मालवेयर रिक्वायर्स यूजर एक्शन एंड डिस्ग्रीज इटसेल्फ एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। देखो ये आपको बता दूं, एक ऐसा मालवेयर मलेशियस कोड है जो अपने आप को शो करता है कि फॉल्सली शो करता है कि वो एक बेनिफिशियल है आपके लिए, और यूज़र इस पर कोई एक्ट करता है जिसकी वजह से वो मलेशियस कोड आपके सिस्टम में घुस जाता है झूठ धोखाधड़ी से। तो ये आपका धोखाधड़ी से जो भी घुसता है वो सिंपल आपका ट्रोजन होता है, ट्रोजन आर जो है, यही आपका आंसर रहेगा C। अब हम आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हो चुके हैं। जनरल अवेयरनेस का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैच द कॉलम टाइप। नेशनल पार्क दी है, दूसरी तरफ स्टेट दी है, बताओ जी, इतनी ज़्यादा टफ नेशनल पार्क नहीं है। सुंदरबन नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, याद रखना। ब्लैक बक नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में है, और सिंपल नेशनल पार्क जो है वो उड़ीसा में है। तो आंसर A का 2 आपका एक ही ऑप्शन में आ रहा है, B का 3, C का 1 और D का यहाँ एक ही से आपका आंसर निकल जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, रिगार्डिंग द 1857 रिवॉल्ट, 1857 की जो बगावत हुई उसके तहत क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच है। आपको पता है यहाँ पर रिवॉल्ट जगह जगह से लड़े गए और रिवॉल्ट में लीडर्स चुने गए। यहाँ पर लखनऊ से कौन लीडर था, कानपुर से, झांसी से, बिहार से। यहाँ पर पेयर्स दिए हैं, आपने बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच है इनमें से। तो ये आपका आपने एक ही तो होगा करेक्टली मैच, ऑप्शन एक ही तो चुनना है आपने। सिंपली नीचे कोई A B करके है नहीं है, इनमें से एक ही करेक्ट है। लखनऊ कुंवर सिंह ये गलत है, कुंवर सिंह तो बिहार के थे, बिहार से यहाँ इन्होंने लड़ा था। कानपुर नाना साहब, ये बिल्कुल सही है, आंसर यही होगा। फिर भी देख लेते, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, हजरत बेगम हजरत महल तो लखनऊ से था, ये मिक्सिंग की है। आंसर आपका सीधा B रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, पूना पैक्ट 1932 में होता है। पूना पैक्ट एक एग्रीमेंट साइन किया गया बिटवीन किन के बीच में, गांधी जी और लॉर्ड अरविंद के बीच में, गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में, नेहरू जिन्ना के बीच में, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी। राइट आंसर रहेगा गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। मैंने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है आपकी डिमांड पे, और जिस एस्पिरेंट को स्लो लग रहा है थोड़ा सा अपना भी लगाना लॉजिक। स्लो लग रही है वीडियो, लग रहा है कि आप बहुत इजी आ रहा है, इधर एक ऑप्शन होता है 2x या 1.5x या 1.7 175, जितने भी आप स्पीड वीडियो की रख सकते हो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। ठीक है, मैंने वीडियो की स्पीड स्लो रखी है। अगर आपको बहुत ईजी लग रहे हैं आप वीडियो की स्पीड 2x रख के जल्दी जल्दी से इसके आंसर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मैं जल्दी लग रहा हूँ कि मैं जल्दी बता रहा हूँ तो आप वीडियो पास करके कर, थोड़ा सा आपने भी एडजस्टमेंट करनी होती है। यहाँ पर पीक और माउंटेन दिया है। नमछा बरवा जो है ये गढ़वाल हिमालय में जो कि बिल्कुल नहीं है, ईस्टर्न हिमालय में ये कहीं पड़ेगा, ये इधर नहीं है, ईस्टर्न हिमालय में पड़ेगा। नंदा देवी हिमालय कुमाऊं रीजन में, ये जो है ऑप्शन ठीक रहेगा। नोक्रक जो है वो होता है मेघालय में, गारू हिल्स वगैरह वहाँ उधर, तो ये सिक्किम हिमालय इधर गलत रहेगा। आंसर सीधा आपका 2 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर B इज राइट करेक्टली मैच। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, कार्डामोन हिल्स कोरोमंडल कोस्ट पे है क्या, बताओ। बिल्कुल भी नहीं, कार्डामन हो जो है केरला वाले पोर्शन वेस्टर्न घाट वगैरह एरिया में पाई जाएगी, कोरोमंडल में नहीं। तो ये जो पेयर है, पेयर दिए हैं, इसका मतलब पहला पेयर तो गलत है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्टली मैच का पूछा गया तो A आपका बाहर निकल जाएगा। कैमूर हिल्स जो है कोंकण कोस्ट B जो है वो गलत है।
आपका ऑप्शन नंबर 2 वाले बी कट जाएंगे। ठीक है, आपका सीधा आंसर पकड़ में आ गया। यहाँ पर आ जाता है अगर जो है यहाँ पर, और महादोई हिल्स जो है सेंट्रल इंडिया में है, मकीर हिल्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, ये करेक्ट है। तो ये आप मान सकते हैं वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। तो आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, मैच द यूटीज विद द करेक्ट सेंसस 2011 के फैक्ट्स पे क्वेश्चन आया है। सेंसस 2011, यहाँ एक तरफ यूटी है, दूसरी तरफ फैक्ट्स दिया है। दमन एंड दोई, हालांकि अभी एट प्रेजेंट दमन दोई दादरा नगर हवेली एक यूटी हो चुकी है, लेकिन अब 2011 के सेंसस के हिसाब से पूछा जा रहा है। 2011 के सेंसस हिसाब से एक तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली जो है इसका आपका मैच करना एकदम से आ जाना चाहिए कि हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली बात चले तो दिल्ली ही रहेगी सब यूटीज में। यानी बी का 2 आपका रहेगा, बी का 1 काट दो, बी का 3 काट दो, दो ऑप्शन आपका 50-50 इधर से ही बात बन जाती है। अब आपने आंसर करना है, अब आपको कुछ भी आगे नहीं आता तब भी आंसर करना है। दमन एंड दोई हाईएस्ट सेक्स रेशियो, राइट बात है, ए का 1 करेक्ट है, ए का 1, तो आंसर आपका निकल आता है ये। इसका मतलब है लक्षद्वीप आपका, ये सीधा सीधा ही आया, लोवेस्ट पॉपुलेशन और पुडुचेरी हाईएस्ट लिटरेसी, सामने ही दिए हो ऑप्शन, सीधा आपका आंसर यहां पर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। थोड़े से मैंने स्टेटमेंट और मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि इसी तरीके से आप जीकेएसएस भी पूछता है। इट वाज लॉन्च, जो नॉन कॉपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इट वाज लॉन्च, बताओ, अब पढ़ लो पहले फिर मैं आपको बताता हूँ आंसर। इट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पांस टू द जलियांवाला बाग मिसार्क एंड खिलाफत इशूज़। ये जो दो बड़े मसले हुए, जलियांवाला बाग और खिलाफत इशू जो हुआ, इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की गई। ये बात कहीं ना कहीं दुरुस्त है, राइट है, हमने करेक्ट ही ढूंढ रहे हैं तो ये ठीक बात है। पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इनकरेज्ड ड्यूरिंग द मूवमेंट। लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेशन को इनकरेज किया गया मूवमेंट के द्वारा, ये तो बिल्कुल भी गलत बात है। द मूवमेंट वाज विड्रॉन आफ्टर द चोरी चोरा, जो इंसिडेंट हुआ 22 पुलिसमैन को जला दिया चोरी चोरा में, तो ये इंसिडेंट की वजह से नॉन कॉपरेशन को गांधी जी ने खत्म किया था, ये बात सही है। इट इंक्लूडेड बाइकाट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड प्रमोशन ऑफ खादी, क्या इस दौरान में फॉरेन गुड्स को बाइकाट किया गया, खादी को प्रमोट किया गया? यस, ये बात भी सही है। इसका मतलब आपका हुआ 1, 3 एंड 4 करेक्ट होना चाहिए। आंसर आपका रहेगा ए, सॉरी 2 गलत है यहाँ पर, 1, 3 ठीक है, 1, 3, 4, यस 1, 3 एंड 4 आपका आंसर ए ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 18, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। डैम दिया है, स्टेट दिया है, इतना मुश्किल डैम नहीं है, बाकरनगर, हीराकुद, तहरी, नागार्जुन सागर, तो इतने मुश्किल डैम नहीं दिए हुए हैं। आई होप आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हो। तो आपको बताना है कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच है। जैसे बाकरनगर क्या हिमाचल प्रदेश में है, हीराकुद उड़ीसा में है, तहरी उत्तराखंड में है, नागार्जुन सागर तमिलनाडु में है, आपको बताना है जल्दी से। और आपको यहाँ बता दें जो बाकरनगर डैम है ये हिमाचल प्रदेश में करेक्ट है। हीराकुद की बात करें उड़ीसा में है, ये भी करेक्ट है। तहरी डैम उत्तराखंड में हाईएस्ट डैम है, तहरी उत्तराखंड में, यस ये भी करेक्ट है। नागार्जुन सागर जो है तमिलनाडु में नहीं, ये आंध्रा और तेलंगाना, आंध्रा और प्रदेश और तेलंगाना के बीच में है, ये आपका आंसर यहाँ पर ये ऑप्शन गलत रहेगा। 1, 2, 3 कहीं है, यस ये पेयर जो 1, 2, 3 है करेक्टली मैच आएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 19, NH44 जो कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया की, क्वेश्चन में ही दिया है। इसकी लेंथ कितनी है, कितने किलोमीटर है वो आपको बताना है, और ये कहाँ से लेकर नॉर्थ और कहाँ से लेकर साउथ, नॉर्थ से साउथ तक जा रही है, कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। NH44 जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है ये श्रीनगर से कन्याकुमारी जाती है, तो ऑप्शन में एक ही आ रहा है, तो आंसर आपका लेंथ तो खुद ब खुद निकल आती है 3745 किलोमीटर। ओके, तो आंसर यहाँ पर निकल आता है सिंपल तरीके से। 20 यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, 20 क्वेश्चन आपके सामने है, इसका वीडियो पास करके आप आंसर दे दो। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर कॉरस्पॉन्डिंग टू द इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड द लोकेशन इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेशन, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? देवी अहल्या बाई होलकर एयरपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बताना है आपको यहाँ पर विच आर द फॉलोइंग पेयर, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। तो आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। यहाँ पर जो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये है कहाँ में, ये है लखनऊ।
ए का 4 आपका, इस हिसाब से आपके 2 ऑप्शन कट जाते हैं। ठीक है, देविका आपका आता है जो देवी, इसका अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करूं मैं खास करके, वो अहमदाबाद गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सी का 3 आपका इस ऑप्शन में है। ऑप्शन सी में तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा। इसका मतलब है कि बी का 1 देवी अलिया बालकर जो इंदौर में है, और जो आपका दादा साहब बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये नागपुर महाराष्ट्र में है। आंसर सी रहेगा। अब बात आएगी इंग्लिश की। यहाँ पर 10 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। यहाँ पंक्चुएशन से क्वेश्चन है, तो पंक्चुएशन का हमने आपको बताया है। वेयर आर यू गोइंग आस्क्ड मैरी, ये क्वेश्चन बताया जा रहा है कि कहाँ आप जा रहे हो, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क कहीं पर भी नहीं लगा हुआ इधर। वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आपके जो है इन्वर्टेड कामाज लिखे हैं बिल्कुल। आस्क्ड मैरी बिल्कुल ठीक लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं। वेयर आर यू गोइंग इन्वर्टेड कामाज नहीं है, आस्क्ड मैरी साइन इंटरोगेशन भी नहीं है। वेयर आर यू गोइंग इन्वर्टेड कामा है, साइन इंटरोगेशन है। आस्क का ए बड़ा हो जाता है, ये भी कट जाएगा, तो आंसर आपका सीधा सीधा बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर आ जाता है 22, शी वॉज डैश टाइड डैश वॉक फर्दर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। शी वॉज, देखो अगर हम सो टायर्ड लगाते हैं, सो टायर्ड दैट वॉक फर्दर, दैट यहां पर दैट नहीं आएगा। ठीक है, शी वॉज सो टायर्ड टू वॉक फर्दर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा आपका, बी आंसर यहां पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, रीअरेंज द पार्ट्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ, देखो ये पी से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, पी ऑप्शन में आपका है तो काट दो, विद द हेल्प ऑफ नहीं स्टार्ट होगा। सॉल्व आपका यहाँ पर सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से भी कभी भी स्टार्ट नहीं, क्या वो ऑप्शन में नहीं है स्टार्टिंग में, तो एडवांस एल्गोरिथम से भी स्टार्ट नहीं होगा, एस काट दो। आपका स्टार्ट होगा सीधा द ब्रिलियंट मैथमेटिशियन, इसके आगे क्या जुड़ेगा, द ब्रिलियंट मैथमेटिशियन सोल्व्ड द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, सोल्व्ड द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ एडवांस एल्गोरिथम, तो आपका आंसर बनेगा बी। बी। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, स्पॉट द एरर, एरर स्पॉट करना है। नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, ए पार्ट में दिया है, हैव सबमिटेड देयर एप्लीकेशन, बताओ कौन से पार्ट में गलती है। नीदर ऑफ टू कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड देयर एप्लीकेशन, देखो जब नीदर ऑफ टू कैंडिडेट्स की बात आएगा तो प्लूरल यहां पर नहीं लगेगा, नीदर ऑफ टू कैंडिडेट्स हैज सबमिटेड, हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा, तो ये बी पार्ट गलत है, आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, बड़ी मेहनत के साथ एडजेक्टिव आपका ये क्या कहते हैं क्लासेस मैंने पढ़ा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क यहाँ पर किया गया है, 50 मिनट से ऊपर 1 घंटे की लगभग वीडियो बनी है, ज़रूर आपने देखी होगी जो भी ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टेड, आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया है क्लास का, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इधर उधर भटकने की आपको, अगर आपने वीडियो देख लिया एकदम से आंसर हो जाना चाहिए। द क्लास आपने यहाँ पर ढूंढना है, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इन इज माई ब्रदर, देखो द बॉय जो खड़ा है यहाँ पर बॉय के बारे में बताया जा रहा है, जो खड़ा है वहाँ वो मेरा भाई है। द क्लास हु इज स्टैंडिंग देयर, यहाँ पर सिंपल सी बात है, जिसमें यहाँ पर ये क्लास होगा जो किसी के बारे में बताया जा रहा हो तो एडजेक्टिव क्लास होगा, ठीक है, एडजेक्टिव क्लास रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 में क्वेश्चन नंबर पे आप बात करें तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लास, यहाँ पर कहा गया ही विल सक्सीड इफ ही वर्क हार्ड, इफ, बट, बिकॉज, ऑल्दो, अनटिल, इस तरीके के वर्ड से स्टार्ट हो और वट की आवाज ना आए, जब हम कहें सोच में वट ना आए, वट आएगा तो नॉन क्लास में मोस्टली हम रिफ्लेक्ट करेंगे, या उस नॉन के जस्ट बाद आए और वो उसके बारे नॉन के बारे में बताए, नॉन या प्रोनाउन के बारे में, वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, वो नहीं। अब यहाँ उसके अलावा जो भी इधर आएगा वो आपका सीधा सीधा रहेगा एडवर्ब क्लास। इफ ही वर्क हार्ड, तो ये आपका रहेगा जिसमें कंडीशन आ रही, अगर वो वर्क हार्ड करेगा तो सक्सेसफुल होगा, कंडीशन वाले केस में एडवर्ब क्लास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड डैश हिज एक्शंस, तो यहां पर आंसर क्या रहेगा, डैश में आपका कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, यहां पर आएगा एवरीवन इज अकाउंटेबल टू गॉड फॉर हिज एक्शंस, तो 27 का बी रहेगा। 28 क्वेश्चन आ जाता है, आउट ऑफ द 4 वर्ड्स 1 इज करेक्टली स्पेल्ड, एक करेक्टली स्पेल्ड है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड,
एक करेक्टली स्पेल है, बाकी सारे गलत है। मोमेंट्री, डिसेंट्री, सीमेंट्री, कमेंट्री। तो यहाँ पर आपको बता दें डाइसेंट्री जो है ये करेक्टली स्पेल है, बाकी मोमेंट्री, सीमेंट्री जो है ये सारे गलत स्पेलिंग दिए गए हैं। आपका ही कहना था थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाए, हमने थोड़ा ही सा लेवल बढ़ाया है। बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स डर गए होंगे कि ये तो ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा नहीं है। चूज द अल्टरनेटिव वर्ड। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? आइडियम फ्रेज। आइडियम फ्रेज पूछा जा रही है, आपका फ्रेज दिया है टू स्मेल अ रैट। इस फ्रेज का मीनिंग बताना है, बेस्ट कौन सा एक्सप्रेस करेगा इनमें से, ऑप्शन में से। टू स्मेल फॉल, टू सी अ रैट, टू देखो सी अ रैट बिल्कुल नहीं हो सकता, टू चेज अ रैट भी नहीं होगा, रैट तो डेफिनेटली उसमें नहीं होना चाहिए। टू बी सस्पिशियस, टू स्मेल अ रैट, टू बी सस्पिशियस, दैट इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 हेयर। क्वेश्चन नंबर 30 जल्दी से आप आंसर करें। यहाँ पर एकदम फिर से आइडियम दिया है, द ट्रबल मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग अ गिवन आइडियम, ट्रबल मेकर took to their heels when they saw the police coming। बताओ तो इस मुहावरे का क्या मतलब है? ट्रबल मेकर्स लुक्स टू देयर हील्स व्हेन दे सा द पुलिस कमिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा रन अवे, बी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 और यहाँ से रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। बहुत से एस्पिरेंट स्किप कर जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं। ट्राई करो, आप क्वेश्चंस को ट्राई करो। द रेशियो बिटवीन the speeds of two trains is 7 to 8. If the second train run 400 kilometer in 4 hours, then the speed of the first train is। तो रेशियो आपको ये दी है, ये पहले की ट्रेन की स्पीड दी हुई है, आपको बताना है दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या होगी, बताएं जी। तो आंसर आपने वीडियो पास करके देना है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगी, हमने पहले ही कहा है। आपको हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। हम इस सीरीज को बंद करके क्विक रिवीजन सीरीज लाएंगे, जिसमें हम 10 क्वेश्चन रखेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। तो आंसर यहां पर रहेगा डी ऑप्शन, आंसर रहेगा 87.5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 32 है, चूज द करेक्ट रिस्पांस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इन क्वेश्चन। स्टेटमेंट कंक्लूजन जब भी आए, आपको पता है वेन डायग्राम बनानी है, जल्दी से आपने बनानी है। इरेगुलरिटी इज काज्ड, यहाँ पर थोड़ा अलग किस्म का स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन दिया गया है। इरेगुलरिटी इज काज्ड फॉर फेलियर इन एग्जाम, सम रेगुलर स्टूडेंट्स फेल इन एग्जामिनेशन, all failed students are regular, all successful students are not regular। बताओ जल्दी से, वीडियो पास करके आप आंसर ढूंढ लो। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का भी, नीदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन सेकंड, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करती स्टेटमेंट को। क्वेश्चन नंबर 33, इफ माइनस स्टैंड्स फॉर डिवाइड, प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, डिवाइड स्टैंड फॉर माइनस, ध्यान से याद रखना है, मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर प्लस, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो आपको ये चेंज करना है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पर माइनस का मतलब डिवाइड है यहाँ पर, ठीक है। बताओ आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, वीडियो पास करके आपने निकाल लिया होगा, आंसर ए रहेगा। इसका आंसर ए रहेगा। मैं आपको बता दूं, जैसे आधे क्वेश्चन आप छोड़ कर चले जाते हो, बहुत सारे एस्पिरेंट इंग्लिश और मैथमेटिक्स रीजनिंग वाले पोर्शन को छोड़ जाते हैं, तो इस तरीके से ना करें। बड़ी मेहनत से आपके लिए क्वेश्चंस अरेंज किए गए हैं, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। और कमेंट में करते नहीं आप, तभी ये सीरीज़ हमारी आप डेली पढ़ रही है। आप इसमें कमेंट करें ताकि हम कंटिन्यू रख पाएँ इस सीरीज़ को। कमेंट में आपने स्कोर करने हैं, आपको कितने बने 40 में से। और दूसरा है, वीडियो को लाइक कर देने में कोई टाइम नहीं लगेगा, हमें पता चले कि आप लोगों को अच्छी लग रही है मिनी मॉक टेस्ट सीरीज़, तो हम इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अरेंज करें आपके लिए। कंप्लीट करें आप इसको। एनालॉजी यहाँ पर दिया है 144:23 होता है, और यहाँ पर 169, यहाँ क्या आएगा बताओ जल्दी से। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके आंसर फाइंड किया होगा। इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर बताओ जल्दी से। तो आंसर रहेगा 25 इसका आंसर रहेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन 35 आपके सामने है। ए, बी और सी जो है इंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद द कैपिटल इन विच ए इज कंट्रीब्यूशन इज 10,000। इफ आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 10,000 ए गेट्स 500 एंड बी गेट्स 300, देन सी इज कैपिटल। तो यहाँ पर आपको बताना है सी की कैपिटल क्या होगी। वीडियो पास करें और आंसर ढूंढें। तो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा, सी की कैपिटल रहेगी 4,000। ए आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 36, चंदन बायज सम शुगर एट RS 15 रुपये पर केजी। तो चंदन ने शुगर खरीदी है 15 रुपये पर केजी। ही मिक्स इट विद द शुगर हैविंग प्राइस 18 रुपये पर केजी। ठीक है, 15 रुपये पर केजी वाली चीनी इसने ली, 18 रुपये पर केजी वाली में मिक्स किया। फाइनल मिक्सचर बिकम जो है वो 60 रुपीज़ पर केजी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ टाइप 1 शुगर एंड टाइप 2 शुगर? बताओ क्या रहेगा इसका आंसर। तो वीडियो पॉज करके जल्दी से आंसर कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन 1:2। क्वेश्चन नंबर 37, P can do a job in 15 days. In how many days P and Q together complete a job if Q is twice as fast as P? P 15 दिन में कर रहा है, Q P के ट्वाइस दुगना फास्ट है, दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे? तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का 5 डेज। 5 डेज यहां पर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द विनर गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 20% ऑफ वोटर वर इनवैलिड रहे। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स 7500 हैं, हाउ मैनी वैलिड वोट डिड द लूजर गेट? बताओ लूजर को कितने वोट मिले, बताओ। तो यहां पर राइट आंसर रहने वाला इस क्वेश्चन का 38 का, जल्दी से वीडियो पास करके बता लो, ए 2700। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। इफ ए टू बी 5:8 है एंड बी सी जो है वो 12-15 है, और ए सी क्या होगा आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो है जल्दी से वीडियो पास करके बता दे। तो यहां पर मैं बता रहा हूं आपका, आई होप आपने वीडियो पास करके आंसर निकाला होगा। 1:2 आंसर रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज आपके सामने है। यहाँ पर ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 12 दिन में, बी और सी जो है वो 15 दिन में काम कर सकते हैं, एंड सी एंड ए इन 20 डेज। हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू फिनिश द वर्क अलोन? यहाँ पर ए अकेला कितने दिनों में वो काम करेगा? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप निकाल लो वीडियो रोककर। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का 30 डेज। और जो भी इसमें हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, या फिर जो अभी रिसेंटली फरवरी 22 को एग्ज़ाम होने जा रहा है जूनियर असिस्टेंट का, अगर उसके लिए तैयारी कर रहे हो, आपको बिल्कुल कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स मिलने वाले हैं। एक बार नज़र लगा के ज़रूर जाना एग्जाम से पहले। उसके साथ साथ MCQs जो है PDF के फॉर्म में भी मिलेंगे और एप्लीकेशन पे भी। तो आप ज़्यादा मैं नहीं आपको डिस्टर्ब करूंगा, सिंपली आपको बताऊं कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, एकदम आप 2x की स्पीड से वो देख सकते हो। और कंप्लीट नोट्स जो है वो आप नज़र लगा सकते हो। इतना बहुत लेंथी नोट नहीं है, 1000 पेज के बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखे गए नोट्स हैं, आप उसको नज़र लगा सकते हो। MCQs PDF के फॉर्म में मिलेंगे, उसको भी आप अभी कुछ दिन है आपके पास, आप अच्छे से उसको देख सकते हो। अब बाकी टाइम टेबल या वो हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, अब इतनी ही बात करेंगे। आप इतना ही जो है वीडियोस नोट्स और MCQs लेकर आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। चार्जेस की आप बिल्कुल परवाह ना करें, 150 पेज में ही कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स नोट्स और MCQs आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या जेके पुलिस कांस्टेबल या किसी भी अपकमिंग एग्जाम की तैयारी करें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर यही रहेगा, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं अगर आप चाहते हो कि मिनी मॉक टेस्ट सीरीज यूट्यूब पे कंटिन्यू रहे, और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं, चाहे जितने भी है 22, 23, 25 जितने भी स्कोर आए जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।